हेलो किसान भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि आज हम लोग बैंक गए हुए थे। तो इंडियन बैंक में ई-केवाईसी ना होने के कारण से, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं मम्मी का ई-केवाईसी अपडेट ना हुए, तो जब ई-केवाईसी करवाने के लिए इंडियन बैंक का जो कुलगढ़ी शाखा लगता है, तो हम लोग फिर कुलगढ़ी बैंक गए हुए थे इंडियन बैंक में। तो वहाँ पर कुल मिलाकर के ई-केवाईसी ना होने के कारण से पैसा भी नहीं निकल पा रहा था। पहले हम लोग यहीं लोकल में ही, गांव में ही निकलवाने की कोशिश की। तो जब ई-केवाईसी नहीं हुआ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तो ई-केवाईसी होता नहीं है। तो ये मेन शाखा जो ब्रांच अपना लगता है कुलगढ़ी श्यामनगर इंडियन बैंक है। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ बैंक में जाने के दौरान हमें लगा कि शायद है कि कुछ पैसे भी निकल आएँ, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, जिसके कारण से हम लोग थोड़ा सा बैंक के लिए गए हुए थे। तो बैंक गए तो बैंक में ई-केवाईसी करवाने के लिए फ़ॉर्म हम लोगों ने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के दौरान जब देखा गया कि जब वहाँ पर पूछा गया कि ई-केवाईसी हो जाएगा, तो वहाँ पर उन्होंने ये जानकारी दिया कि ई-केवाईसी जो है आप ये रक्षाबंधन के बाद आइएगा। अब ज़रूरत अभी पैसे की है और ई-केवाईसी रक्षाबंधन के बाद होगा, तो फिर ऐसे में कैसे काम चल पाएगा। तो ऐसा कुल मिलाकर के नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई सभी की ज़रूरतें हैं और किसान भाई अब जहाँ से जो जैसे अपनी ज़रूरत पैसे के हिसाब से समझता है, तो उस बैंक का ई-केवाईसी अब ना होने के कारण से थोड़ा सा दिक्कत तो पैसे निकालने में थी ही। तो फिर ई-केवाईसी के लिए भी बोला गया कि ई-केवाईसी अगर पैसे नहीं निकल रहे हैं मेन ब्रांच में, ई-केवाईसी कर दीजिए। तो ई-केवाईसी के लिए भी बताए कि ई-केवाईसी जो है, ई-केवाईसी आप लगभग रक्षाबंधन के बाद मान के चलिए कि ई-केवाईसी हो पाएगा। तो हम लोगों ने फिर फॉर्म को फिलअप किया और भरे, आधार कार्ड और जो पासबुक रहता है तो पासबुक लगाए। तो ये सोची कि शायद किसी प्रकार से हो जाए, लेकिन आज फिर हुआ नहीं है। और फिर वहाँ के जो कुछ जो कुल मिलाकर के जो थे वहाँ बैंक में कर्मचारी लोग, तो उन कर्मचारियों से बोला गया कि शायद कि 1000-1500 के करीब, ज़्यादा पैसे तो नहीं, 1000-1500 के करीब निकल जाए। लेकिन उन्होंने फिर बोले कि फॉर्म भर लो, शायद है कि अभी तक वो बांट रहे थे। फिर कैशियर से जानकारी लिया गया, तो कैशियर कई ऐसे पर्सन, बस नहीं था उस कैश की लाइन में, और भी बहुत सारे लोग थे। तो जो सुबह के टाइम में कुल मिलाकर के जो कैश ले गए, तो वो लोग ले गए। और हम लोग लंच के बाद हम लोग फिर पहुँचे हुए थे। थोड़ा सा घर में काम भी था सुबह से लेकर के। तो फिर जब हम लोग कैश निकालने की बारी आई, तो हम लोग फॉर्म को भी फिलअप किया, पैसे निकालने वाला फॉर्म। तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद फिर वहाँ के कर्मचारी से बोला गया कि उन्होंने खुद जानकारी दिया कि 1000-1500 के करीब निकल जाएगा। सभी का ज़्यादा तो नहीं, 4-5 हज़ार तो नहीं निकल पा रहा, लेकिन शायद है कि 1000-1500 के करीब निकल आए। लेकिन 1000-1500 के करीब भी नहीं निकला, क्योंकि कई ऐसे बहुत से ऐसे पर्सन थे जो 11-12 बजे के करीब आए हुए थे, उनको भी लौटाया गया। तो कुल मिलाकर के अगर वहाँ से पैसा कुल मिलाकर के ऊपर से पैसा अगर नहीं आएगा, तो वहाँ के कर्मचारी भी क्या कर सकते हैं, उनकी भी कुछ गलतियाँ नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उनको ये भी समझना चाहिए, दोनों प्रकार से बातें यहाँ पर हो रही है कि अब इस समय ज़रूरत सभी किसान भाइयों को भी होगा और सभी पर्सन को भी होगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और सभी की ज़रूरतें अपने हिसाब से लोग बाग खर्चा करते रहते हैं। तो निकलवाने के लिए गए, तो फिर वहाँ पर फिर 1000-1500 भी नहीं मिल पाया। तो उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी के लिए अभी आपको कुल मिलाकर के रक्षाबंधन के बाद ही ई-केवाईसी हो पाएगा। और पैसे के लिए लगा कि शायद है कि अगर बोल रहे हैं कर्मचारी वहाँ के, तो शायद है कि 1000, ज़्यादा नहीं तो 1000-1500 रुपये निकल आएगा।
लेकिन वो वाला भी पैसा निकला नहीं है। और फिर हम लोग वहाँ से अब ज़्यादा से ज़्यादा कैशियर से क्या बात कर सकते हैं, पैसे के लिए तो बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि पैसा कुल मिलाकर के आया नहीं हुआ है, जिसके कारण से मिल नहीं पा रहा है। तो मैं भी ऐसा पर्सन तो था ही नहीं कि मतलब कुल मिलाकर के हमें बस पैसा चाहिए। और भी ऐसे कुछ पर्सन थे कि जो 500-1000 रुपये उनको भी चाहिए था, उनको भी मिला नहीं हुआ है। तो बस आज थोड़ा सा किसान से संबंधित जानकारी आज कुछ विशेष हो नहीं पाई है। तो बस ये है कि किसान भाइयों को जो ज़रूरत रहती है, कुल मिलाकर के हम लोग बस पैसे निकलवाने के लिए थोड़ा सा गए हुए थे और पैसे आखिरकार निकल नहीं पाया है। अब ज़रूरतें हर इंसान की होती है और थोड़ा सा कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि इस समय जो ज़रूरतें होती हैं, सभी किसान भाई हों, चाहे नवयुवक जवान हों, चाहे कोई भी हो, तो कुल मिलाकर के आज पैसा किसी भी प्रकार से निकल नहीं पाया है। तो फिर अब किस प्रकार से काम चल पाए। तो फिर अब काम चलने के लिए अब ये है कि फ़ोन पे, लेकिन ज़रूरत ये थी कि कैश की ज़रूरत थी। बाकी फ़ोन पे में तो कुल मिलाकर के है, लेकिन कैश को अपन लोगों की ज़रूरत थी। तो अब देखते हैं लोकल में अगर कुल मिलाकर के अगर वहाँ से भी निकल पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी दिन और देखेंगे, कल या फिर परसों के अंतराल में हम लोग देखेंगे। तो कर्मचारी का नंबर है अपने पास, तो कल एक बार जाने से पहले एक बार हम लोग कॉल करेंगे कि आखिरकार आज पैसा आया कि नहीं आया है। तो ये थोड़ा सा जानकारी लेना उचित रहेगा। आज भी मैं अभिलाष सर कोलगड़ी को लगा रहा था फ़ोन, वहाँ के कर्मचारी हैं, तो उन्होंने उठाया नहीं है, नहीं तो शायद है कि जानकारी दे देते। लेकिन उन्होंने ही बोला कि अगर KYC नहीं हो रहा है तो 1000-1500 के करीब कुल मिलाकर के निकल जाएगा। तो बस अगर सुबह के टाइम ही थोड़ा सा फ़ोन लगाता तो ज़्यादा सही रहे। तो मैं कुल मिलाकर के लंच के टाइम में लगाया था, तो शायद है वो बिजी रहे हों खाने पीने में, क्योंकि लंच के टाइम में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, जिसके कारण से फ़ोन ना उठा पाए होंगे। उनकी भी कोई गलती नहीं है। और हम लोग ऐसे टाइम में लगाए थे कि जो उनका लंच टाइम था, शायद किसी कारणवश से ना उठ पाया होगा फ़ोन उनका। तो बस आज की यही ब्लॉग रहने वाला है, थोड़ा सा किसान से संबंधित। बस खेत के लिए घूमने के लिए आया हुआ था और थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं क्या कैसे क्या है, कहाँ से कुल मिलाकर के जो मेड़ है तो कहाँ से फूटा कहाँ से नहीं फूटा, थोड़ा सा एक बार चल के देख लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।